तो बच्चों आपके लिए और ऑनलाइन स्टूडेंट आप सभी के लिए हम लोगों का प्रयास ऐसा है कि कम से कम 80 प्लस ऐसे हमने टॉपिक डिसाइड किए हैं जो एकदम फुल फ्लेजेड तरीके से आ रहा है, प्रिंट है। ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आपके लिए, अगर ये टॉपिक अगर आपने क्लियर कर लिए और ये टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिए तो आप मान के चलिए कि 80 प्लस क्वेश्चन आप सिक्योर करने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो 100% आपको पेपर में दिखने जा रहे हैं। वैसे तो ये पूरा का पूरा सिलेबस ही आपका काम का है, ठीक है, फिर से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा सिलेबस ही आपका काम का है। बट इस सिलेबस में भी क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10वीं 12वीं के टाइम पीरियड में हम क्या कहते थे कि गुरुजी हमको VVIMP बता दीजिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट में भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कोशिश ये है कि आप एग्जाम प्रीलिम्स जब देने जाएं तो एटलीस्ट ये टॉपिक तो कंप्लीट करके ही जाएं, जिससे आपको एक लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उस कॉन्फिडेंस के लेवल पे अच्छी चीज ये भी होती है जो हमेशा मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, क्योंकि मैं अभी इकोनॉमी डील कर रहा हूँ, तो बी प्रोफेशनल वाला मेरा काम रहता है, एकदम प्रोफेशनल क्लियर कट मेरी बात करने के बात करने का पैटर्न है कि जब भी एग्जाम आप देने जाएं तो आपको एग्जाम पास करना है, ज्ञानी बनने के लिए एग्जाम नहीं देना है हमको। और एग्जाम पास करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिलेबस जो दिया हुआ है स्ट्रिक्टली फॉलो करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखें, जो इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो आने का पैटर्न है, क्वेश्चन आने का पैटर्न है, उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमने ये क्वेश्चंस और ये टॉपिक डिसाइड किए हैं जो हर स्टूडेंट को तैयार करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी और पेन के साथ तैयार होंगे उस 80 प्लस ऐसे टॉपिक टिक करने के लिए, जिनको आपको या तो उसके शॉर्ट नोट तैयार कर लीजिए या उसके कम से कम डेली MCQ होना चाहिए। चलिए मुद्दे में आए, सीधे टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला टॉपिक है, मैं इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूं, जिसमें आपके भी जहन में चीजें बनी रहेंगी। ठीक, सबसे पहले यूनिट 1 के लिए की बात करते हैं। यूनिट 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉपी उठाइए और भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में आपके मन में डाउट होगा कि सर भारत का इतिहास पूरा पढ़ना, नहीं भैया ऐसा नहीं पढ़ना है। सबसे अच्छा तरीका वो है कि उल्टे क्रम में पढ़िए, ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ेंगे तो आप शहीद हो जाएंगे। ठीक, इतिहास है, ये मेरा तरीका है और मैं मान के चलता हूं कि ऐसा नहीं है कि मैं आप पर या चैंपियन स्क्वायर आप पर ये चीजें फोर्सफुली इंपैक्ट कर रहा है, नहीं, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आपको किस सेक्टर पे काम कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि हमको तो केवल इन प्रकार एग्जाम निकालना है। सबसे अच्छा तरीका है कि एक क्वेश्चन आपका यहां से प्रिंट क्वेश्चन है, कौन सा, राष्ट्र का, भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, तो एक क्वेश्चन यहां से तैयार है, तो ये टॉपिक आपका तैयार होना चाहिए। फिर आपका स्वतंत्रता संघर्ष से मत करिए, मगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से या गांधीयन एरा से एक क्वेश्चन आना है, तो ये आप तैयार कर लीजिए। मुश्किल से मुश्किल लूसेंट में आपको, या जो भी नोट्स आप प्रेफर कर रहे हैं, चैंपियन स्क्वायर के नोट्स लेना हो तो चैंपियन स्क्वायर के नोट्स हो सकते हैं, या आपके जो भी पर्सनल नोट्स हैं उस पर उठाएंगे तो आपको 2 से 3 पन्ने में आपका एक क्वेश्चन यहां से सिक्योर हो जाएगा। फिर बच्चों बात करते हैं कि 19वीं और 20वीं शताब्दी से कौन से दो बात कर रहा है, वो राजनीतिक नहीं बात कर रहा है, वो ये नहीं बोल रहा, आर्थिक नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। और ये प्रिंट क्वेश्चन है, आप पिछले 10 साल के पेपर निकाल लीजिए, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन से एक प्रश्न आना तय है, तो एक टॉपिक ये भी तैयार कर लीजिए। और बच्चों मैं आपको बता रहा हूं कि जिस नोट्स को आप प्रेफर कर रहे हैं वो जिस नोट्स को उठाइए और जितने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है उसको एक पन्ने में नोट डाउन कर लीजिए। उसका तरीका ये रहेगा, जब आप पूरा इस 2 सेगमेंट में इसको नोट करेंगे सामाजिक प्लस धार्मिक, तो होगा क्या कि आपकी पूरी मेहनत एक पन्ने में हो जाएगी, आपको बस क्विक रिवीजन करना होगा और एक क्वेश्चन वहां से तय हो जाएगा। फिर भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला प्रारूप, साहित्य, पर्व और उत्सव, आप इन तीनों को बाद में तैयार करिएगा। साहित्य से एक क्वेश्चन आना है तो इसको भी आप तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर आएगा प्राचीन एवं, मैं उल्टे क्रम में बोल रहा हूं, क्यों, हमको भैया पेपर पास करना है तो ज्यादा हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमको सबसे पहले टॉपिक करना है। तो देखो कम मेहनत में 1 2 3 4 क्वेश्चन तैयार हो गए, 10 में से 4 क्वेश्चन हमारे एकदम तैयार है। फिर बच्चों बात करते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। मत पढ़िए विशेषताएं, मगर उसकी प्रमुख जो घटनाएं हो चुकी हैं, घटनाओं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्लियर है कि भैया हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ठीक, ये सब छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं, सीधे डेट वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा। फिर उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये प्रशासनिक अधिकारी का नाम बता दीजिए या आर्थिक एक्टिविटी करने वाले उस अधिकारी का नाम बता दीजिए। कोई ना कोई ऐसा पद दे देगा जिससे वो आपको लगेगा अरे यार ये तो पता है, मगर आपके
जो मल्टीपल रिवीजन ना होने की वजह से ये क्वेश्चन आपसे हमेशा मिस हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि इसकी सामाजिक, प्रशासनिक और आर्थिक जो व्यवस्थाएं हैं, लूसेंट में जो पिंक कलर का बॉक्स दिया हुआ है उसमें ये पूरे के पूरा आपको मिल जाएगा। बस आपको उसको एक पन्ने में नोट डाउन करके इसको तैयार कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन तैयार। बच्चों याद रखिए, नेक्स्ट बुद्ध आएंगे या तो जैन धर्म आएगा, मगर आएगा जरूर, ये प्रिंट है। तो एक क्वेश्चन मतलब प्रिंट के तौर पे मैं इतने ही कॉन्फिडेंस से आपसे बात करूंगा कि ये प्रिंट से तात्पर्य क्या है कि बस उस दिन पेपर खोल के आपको देखना है ये प्रिंट हो चुका होगा। ठीक इस माइंडसेट से चीजें प्रिपेयर करना है। तो बोधिसत्व या तीर्थंकर एक क्वेश्चन यहां से आना है। फिर एक फेवरेट टॉपिक एमपीपीएससी का ब्राह्मण ग्रंथ से है, तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा। वेद और उपनिषद से, और थोड़ी किस्मत अच्छी रही आपकी तो भारतवर्ष। ये तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल रहा है, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, बस आपको OMR में क्लिक करना बाकी रह गया, बाकी ये प्रिंट हो चुके क्वेश्चन। तो हम रिवाइज करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक ऐसे हैं कि जो आपको एकदम पढ़ के अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 2, यानी कि मध्य प्रदेश वाला सेगमेंट, मध्य प्रदेश का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक एवं साहित्य। अब फिर से मेरा हमेशा आपको यही सजेशन रहेगा कि नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे तो चीजें आसान होती हैं, कम समय में ज्यादा कवर हो जाती हैं। तो नीचे से ऊपर के क्रम में आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। ठीक, वैसे भी आप इसको इतिहास की समूह, अच्छा होता क्या है कि जो हमेशा मैं क्लासरूम में, और आप लोगों को भी क्लासरूम के प्रोग्राम के बच्चों को भी बोल रहा हूँ और ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो शुरुआत से पढ़ते हैं और पूरी एनर्जी हम पहले ही लाइन में ही खत्म कर देते हैं। नीचे आते आते जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट बाकी रहता है, हमारी पूरी एनर्जी धाराशाही हो जाती है, और जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं पहुंचते पहुंचते हम एकदम उसको टेकन ग्रांटेड ले लेते हैं और ये पूरा टॉपिक हमारा अनछुआ हो जाता है। तो क्या करना है, नीचे से ऊपर की क्रम पढ़ना है। पहला, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, ये प्रिंट है बच्चों, एक क्वेश्चन आना ही आना है। जनजाति, या तो वो करंट अफेयर के पद्मश्री मिला हुआ कोई ऐसा व्यक्तित्व हो, जनजातीय व्यक्तित्व, तो उससे बात कर सकते हैं, या तो फिर एक विश्व धरोहर स्थल से प्रिंट है क्वेश्चन। तो ये दो, अच्छा विश्व धरोहर स्थल है ही कितने, 1 से 2 पेज में आपको मिल जाएंगे। 3 तो विश्व धरोहर स्थल है, उससे संबंधित कोई ना कोई या तो मंदिर होंगे। ठीक, मतंगेश्वर का मंदिर पिछली बार आ चुका था। तो ऐसा कुछ आपको बस ज्यादा नहीं है, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 मिनट की मेहनत में आपका एक क्वेश्चन यहां से सीधे फिक्स है। तो एक ये टॉपिक आपको तैयार करना है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक पर्यटन स्थल। तो मैं ये कह रहा हूं ये बाद में करना आप लोग, बट इसको करना अनिवार्य है। पुरातात्विक पर्यटन स्थल एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, और मैं आपको बता दूं आ नहीं रहा है, इसका आंसर वैसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर मंदसौर होता है। ठीक, सबसे ज्यादा पुरातात्विक पर्यटन स्थल में आपको चीजें मिलेंगी। ये मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स है ऐसा कि एमपीपीएससी घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर मंदसौर होता है। तो आपको इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेना। एक क्वेश्चन बच्चों यहां से आएगा। फिर आएगा मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृति। तो साहित्यकार, आप किसी पर्सनालिटी के बारे में जानो ना जानो, बट उनकी कृतियों के बारे में जानना अनिवार्य है। तो एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन। फिर आता है बच्चों मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, यहां से आएगा, नहीं तो ये लोक कलाओं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक टॉपिक ये तैयार। ठीक, प्रमुख जनजाति एवं बोली, बोली मत पढ़िए, पहले प्रमुख जनजातियों के बारे में तैयार कर लीजिए। तो एक टॉपिक ये हो गया। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कला और स्थापत्य कला, आपको बच्चों सबसे पहले ये तैयार कर लीजिएगा, स्थापत्य कला एक टॉपिक, ये डन कर लो, एकदम घोंट के पी लो आप। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, प्रिंट है ये क्वेश्चन, या तो एक क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आने ही आने। फिर इतिहास की प्रमुख घटनाएं सबसे लास्ट में पढ़िएगा बच्चों, आपको सबसे पहले प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9 टॉपिक, 9 टॉपिक इसके, ठीक, और 9 टॉपिक इसके, ठीक। फिर आते हैं ये टॉपिक, अच्छा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉपी पेन मोड में आप इस चीज को नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक। फिर बात करते हैं नेक्स्ट भारत का भूगोल। तो भारत के भूगोल में सबसे पहले, फिर से मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले एक आप जनसंख्या का टॉपिक डन कर लीजिए, प्रिंट है क्वेश्चन, जनसंख्या के वृद्धि से आएगा क्वेश्चन, ठीक। और लूज एंड में
मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सल है, जो गांव में बैठा बैठा वो बच्चा, उसके पास ये किताब तो बेसिक किताब होगी, तो जनसंख्या की वृद्धि से या तो वितरण से या घनत्व से क्वेश्चन आएगा, मगर आएगा जरूर। तो 1 से 2 पन्ने का जो मटेरियल है, एक क्वेश्चन आप यहाँ से तय तय मान के चलिए, तो इसको एक पन्ने में नोट डाउन करके कंप्लीट कर दीजिए। फिर आएगा भारत में प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, हो सकता है कभी आए ना आए, मगर ये प्रिंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रमुख चक्रवात आए हुए यहां से आ रहा है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक, 2024 में भी आया था, 25 में भी आया था, और 26 में भी आने जा रहा है। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये। ऊर्जा के पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक, ये ऊर्जा से संबंधित यह हो सकता है कि कब ऊर्जा नीति आई, क्या उसका वो जो मेगावाट क्या एनर्जी का उसकी मात्रा है, ठीक है, कितनी एनर्जी का वो कंजप्शन कर रहा है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, सॉरी, ये सब उससे पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन हरित क्रांति से प्रिंट है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन, सॉरी भारत का प्राकृतिक संसाधन, तो वन से आएगा, नहीं तो खनिज से आएगा। वैसे तो खनिज से ही आ ही रहा है क्वेश्चन कि खनिज में कौन सा, क्या बोल देखते कि बॉक्साइट में कौन पहली पोजीशन पे है, ठीक है। फिर बॉक्साइट के साथ साथ तांबा में कौन है, ठीक है। ये सब छोटे अभ्रक में कौन पहली पोजीशन पे है, प्रोडक्शन में है या स्टोरेज में है, ये दोनों में कोई ना कोई टॉपिक पूछ लेता है, मगर आता जरूर है दोस्त। फिर आता है एलिनो या लालिनो, ये पूरा का पूरा जलवायु कंडीशन है, तो ये यहां से दोनों में से एक क्वेश्चन आ रहा है। और जलवायु के परिवर्तन के परिणाम, एक क्वेश्चन वो बनाता है, ये कहीं से उठाता नहीं है, ये क्वेश्चन जलवायु का परिणाम। तो 1 2 3 4, अच्छा आपके मन में होगा सर आपने तो पूरे तो टिक कर दिया, नहीं, इस सब पढ़ना है, इस पर ज्यादा फोकस करना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7, और बच्चों एक पहाड़ी से क्वेश्चन आ रहा है, एक नदी से क्वेश्चन आ रहा है, और किस्मत आपकी अच्छी रही तो या तो पहाड़ी से आएगा या तो पर्वत से आएगा। तो मैं मानता हूं कि पहाड़ी से आने के ज्यादा चांसेस है, खासकर नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों से। ठीक, मध्य प्रदेश की पहाड़ी मत रटिएगा, क्यों? क्योंकि भारत का भूगोल है, तो भारत के भूगोल में मध्य प्रदेश की पहाड़ी आपकी किस्मत अच्छी रही तो पूछी जाएगी, नहीं तो नॉर्थ ईस्ट की, नहीं तो साउथ में, ये पूरा का पूरा इनका फोकस रहता। तो 2 4 5 6 7 8 और 9 टॉपिक यहां भी डन हो गए। तो 9 3 जा 27, 27 टॉपिक ये डन हो गए। ये एकदम एक कॉपी पेन मोड में रखिएगा और इसको घोंट देना है। फिर नीचे से ऊपर की तरफ में फिर चलना है। जनसंख्या से, मध्य प्रदेश की जनसंख्या से एक क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम तैयार करेंगे। ठीक, मध्य प्रदेश के उद्योग से एक क्वेश्चन फिक्स है, उद्योग नीति कौन सी है या कौन सी पोजीशन पे है, या आप बोल देंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की कौन सी पोजीशन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 2 टॉपिक डन। ऊर्जा का एक क्वेश्चन आना है, जो कि ऊपर भी डिस्कस किया था। फिर जल संसाधन अगर आप पढ़ पाए कोई बात नहीं, सिंचाई नहीं पढ़ पाए कोई बात नहीं, फसलों से डिस्कस नहीं करें कोई बात नहीं, मगर सिंचाई परियोजना आपको घोंट लेनी है। 2 पन्ने का मटेरियल है, आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर प्रमुख खनिज संसाधन, ये प्रिंट है क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं प्रिंट, देखना बाकी है बस आपको, ये प्रिंट है एक टॉपिक। जलवायु, ऋतु, तापमान, वर्षा, तो खासकर आपको ये देखना है, ऋतुओं में देख लेना है। जलवायु को तो ऐसे ओवरऑल ये पूरा टॉपिक ही क्लियर करना है, 2 से 3 पन्ने का टॉपिक है। फिर एक क्वेश्चन मध्य प्रदेश में नदी से आना ही आना है, आज से नहीं 50 साल से आ रहा है, फिर से आएगा, तो इसको आप तैयार कर लेना है। पहाड़ी से हो सकता है किस्मत है, नहीं तो उसका महादेव पहाड़ी फेवरेट टॉपिक है, महादेव टॉपिक, महादेव पहाड़ी अगर दिखता है तो आपको मुस्कुराइए, मगर ध्यान पूर्वक देखिए, फिर उसको महादेव पहाड़ी आंसर मारिएगा। फिर एक वन से क्वेश्चन बनना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चौके 36 टॉपिक हो गए। फिर भारत का और मध्य प्रदेश का संवैधानिक व्यवस्था, तो देखो बच्चों मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था से स्टार्ट करते हैं हम नीचे से ऊपर की तरफ। तो एक राज्यपाल से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, एक मंत्रिमंडल से हो सकता है पूछा जाए नहीं पूछा जाए, मगर जो फिक्स है, एक उच्च न्यायालय से क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन। ठीक, मध्य प्रदेश में पंचायती राज प्रिंट है क्वेश्चन, एक आ रहा है। ठीक, नगरीय प्रशासन से पूछेगा या तो, मगर पंचायती राज से ज्यादा पूछने के चांसेस है। ठीक, मध्य प्रदेश में सुशासन अभी उतनी चांसेस नहीं है। ठीक, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आएगा, या राज्य के नीति निदेशक तत्व से आएगा, मगर कुछ आए ना आए, संविधान संशोधन से क्वेश्चन आ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय से भी एक क्वेश्चन तय है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन तय है, या तो संसद से, दोनों में से मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं,
और संविधान सभा से एक क्वेश्चन तय है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम पढ़ेंगे तो पहला पंचायती राज डील करेंगे तो एक टॉपिक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 टॉपिक ये भी हो गए। ठीक, फिर आता है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, और ये सब वो चीजें हैं दोस्त जो आपको पता है, बस मैं हम लोग या चैंपियन स्क्वायर पूरा का पूरा आपको रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा है। ठीक, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड प्रीलिम्स का बैच भी हमने लॉन्च किया है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। ऑनलाइन माध्यम में 999 रुपए में और ऑफलाइन माध्यम में 4999 में, जहां हम आपको ना केवल पढ़ाते हैं, ना केवल नोट्स बनवाते हैं, बल्कि रिवाइज करा के मल्टीपल जो एमसीक्यूज हैं आपका रिवीजन करा देते हैं। जिससे क्या होता है कि एमपीपीएससी में आपने प्रीलिम्स और मेंस में, प्रीलिम्स को बहुत हल्के में हम सब लोगों ने लिया, और उस हल्के लेने की वजह से हमेशा हर बार प्रीलिम्स 4 नंबर 5 नंबर 2 नंबर से रुक जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने उतनी गंभीरता से उसको नहीं पढ़ा जितना मेंस को पढ़ते हैं, और उसकी वजह से प्रीलिम्स रुक जाता है। इस बार हम प्रीलिम्स को क्यों, हम हमेशा डिस्कस करते हैं, एक पोस्ट में एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में 1700 बच्चे कंपटीशन में है और मेंस में एक पोस्ट में 20 बच्चे कंपटीशन में है। तो कंपैरिजन किया जाए तो कंपैरेटिवली 1700 बच्चों का कंपटीशन ज्यादा है प्रीलिम्स में। तो मेरा मानना है कि अगर हम प्रीलिम्स में अगर हमने ज्यादा मेहनत कर दी तो निश्चित तौर पे आपका मेंस धूमधाम से निकलने जा रहा है। ठीक है, चलिए मुद्दे पे आते हैं। भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश तो हमारे रिसर्च से डील करते हैं, भारत की इकोनॉमी मैंने डील करता हूँ और मेंस में एंटरप्रेन्योरशिप डील करता हूँ। तो आप पढ़ने का तरीका अब भी मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है, बी प्रोफेशनल, जिसमें ज्यादा नंबर आ रहे हैं उसको आपको घोंट लेना है। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति बहुत लंबा है, 18-20 पन्ने का टॉपिक है। हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन G20 या सार्क या आसियान, दोनों में से एक, तीनों में से एक आना है, हम तैयार कर लेते हैं। ठीक, एक रिजर्व बैंक से क्वेश्चन प्रिंट है, तैयार कर लेना है। सेबी या एनबीएफसी से क्वेश्चन आ रहा है, तैयार कर लो। कृषि इन सेवा सेक्टर में ये बस परसेंटेज पूछेगा, प्रिंट कर लो। या तो इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछा जाएगा और या तो आपको बेसिक बेसिक चीजें पूछा जाएगी। आईपीआर पे अभी हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, मगर एक जिला एक उत्पाद आ रहा है, तैयार कर लो। ठीक, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश चांसेस हैं और नहीं भी है। मध्य प्रदेश में कृषि उद्योग एमएसएमई, तो दोस्त एमएसएमई से क्वेश्चन आ रहा है, कृषि से नहीं पूछा जाएगा, मगर एमएसएमई बहुत एकदम हॉट टॉपिक है जो आएगा। सतत विकास एसडीजी में मध्य प्रदेश की प्रकृति, प्रिंट है क्वेश्चन, प्रिंट। ठीक, एक क्वेश्चन ये तय है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या एवं मानवीय संसाधन का विकास, शिक्षा से एक क्वेश्चन आएगा, या तो कोई इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लिया जाएगा, विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी, ये सब पूछो, और लास्ट में ये कर लेना है आपको। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक यहां भी हो गए। ठीक, फिर बात करते हैं, ये 34 काटो, 34 पता नहीं क्या चीज है ये। अब विज्ञान यूनिट 7, तो यूनिट 7 में आपके मन में होगा कि सर कैसे पढ़े, नहीं, आप कोशिश करिए यहां मत पढ़ना है, आपको सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी खाने वाला है। आपको क्या करना है, सबसे अच्छा जो हमेशा मेरा है, नीचे से ऊपर क्रम में पढ़िए। एक प्राकृतिक आपदा से क्वेश्चन आना है, प्रिंट, आपदा तैयार कर लीजिए। एक जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र या जैव विविधता से आएगा, नहीं तो ये यहां से आएगा। तो 2 टॉपिक तो रट लीजिए, मैं आपको फोर्सफुली बोल रहा हूं कि 2 टॉपिक तो आप घोंट के पी लीजिए, आ रहा है। ठीक, सतत विकास की अवधारणा एसडीजी, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। क्यों क्योंकि भारत, आपका मध्य प्रदेश का नहीं, एमपीपीएससी का नहीं, भारत सरकार का भी यही मोटो है और पूरी दुनिया का मोटो है। क्या, सतत विकास की जो अवधारणा है क्या है, या क्या क्या उसके जो फैक्ट्स हैं, इसमें पूरा के पूरा कवर है। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति क्वेश्चन आ रहा है। ठीक, सिकल सेल एनीमिया पूरा का पूरा भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार का लक्ष्य है, तो एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है। पोषण आहार, आहार पोषक तत्व, कुपोषण, कुपोषण से एक क्वेश्चन डन है बच्चों। ठीक, मानव शरीर की संरचना अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, मैं तो वो बोलूंगा जो आ रहा है। तो अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धि, एक टॉपिक आ रहा है। वैज्ञानिक संस्थान, प्रिंट है क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक यहां मान के चलिए। ठीक, क्लियर है, चलिए।
54 और 8 हो गए कितने बच्चों, ये हो गए 62 टॉपिक, 62। फिर एक क्वेश्चन, अब देखो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन 5-5-10 नंबर की यूनिट है, बट हम बता रहे हैं करंट अफेयर में भी एकदम प्रिंट क्या है, एक नियुक्ति से क्वेश्चन आएगा, खासकर महिला की नियुक्ति नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे। एक सैन्य अभ्यास से आ सकता है, मगर इंटेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, निधन या खेल से एक क्वेश्चन आ रहा है, 1 2 3, ठीक। पद्मश्री मध्य प्रदेश में किसी को मिला है, तो मान के चलिए कि बस आपको बस याद रखना है कि इनमें से कौन सा संबंध नहीं है, बस जो बचेगा वही उसका संबंध है। तो एक क्वेश्चन पद्मश्री आना है, और खेल से या योजना से क्वेश्चन, तो 1 2 3 4 5 और ज्यादा ज्यादा 6 एक योजना से, ठीक। तो 52 और 6 58, 6 तो एकदम प्रिंट क्वेश्चन मान के चलिए। अगेन मैं बोल रहा हूँ नियुक्ति से क्वेश्चन आना है, सैन्य अभ्यास से हो सकता है नहीं, मगर इंडेक्स से आ रहा है, खेल से निधन से क्वेश्चन आएगा, ये आप मान के चलिए, पद्मश्री या खेल की योजना से आएगा, ठीक। 58 टॉपिक हो गए। फिर आता है आपका कौन सा, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। बच्चों नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, कौन सा, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म, एक क्वेश्चन इंटरनेट से। जब भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं यूनिट 9, तो सबसे बड़ी संकट की अवस्था पता क्या होती है, सबसे बड़ी संकट की अवस्था ये होती है कि हम पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर के आधारभूत, और इसको पढ़ते पढ़ते ही शहीद हो जाते हैं, ठीक। मुस्कुरा रहे होंगे ये वीडियो देखने वाले, ठीक। तो मेरा ये मानना है कि आपको कैसे तैयार करना है, नीचे से ऊपर की क्रम में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नंबर 1, इंटरनेट 1, ई गवर्नेंस से आ रहा है 1, रोबोटिक्स से क्वेश्चन आएगा, इससे भी आएगा। बोलेंगे सर सब तो दे दिया, तो भैया सब इंपॉर्टेंट ही है, साइबर सिक्योरिटी 1, इलेक्ट्रॉनिक मत पढ़िए, आईटी पढ़ लीजिए 1, ठीक। मतलब ये और इलेक्ट्रॉनिक अगर कर पा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 58 और 8 हो गए आपके 66, ठीक। और आप देखिए यूनिट 10, तो एक यहां से हो गया, एक क्वेश्चन आपका आना है लोक साहित्य से, एक प्रश्न आना ही आना है, या तो संस्कृति से मगर साहित्य से ज्यादा, एक प्रकाशन से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक। फिर जनजाति संबंधित प्रमुख संस्थान, एक क्वेश्चन यहां से आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। और ये याद रखना कि केवल यूनिट 10 से नहीं, एमपी की आपको कल्चर से भी इसको जोड़ने का आपको कर्तव्य बनता है। तो एक क्वेश्चन यहां से आएगा, जनजातीय व्यक्तित्व यहां से भी आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन यहाँ कॉमन टॉपिक है, यहां से भी आ रहा है, एक त्योहार से क्वेश्चन आएगा, उत्सव से कर लो, त्योहार से, परंपरा से जरूर आता है, ठीक। फिर से बोली या साहित्य से एक क्वेश्चन आ रहा है, जनजाति कल्याण योजना से एक क्वेश्चन आ रहा है, और जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान से एक क्वेश्चन एकदम तय है। तो आप मान के चलिए कि मोटा माटी हमने 80+ ऐसे टॉपिक आपको दे दिए हैं, जो आप इसको कवर कर लेंगे तो आपका कुछ हद तक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब ये एक ऐसा है। अच्छा एक चीज और, ये विशेष जो घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति है, बैगा सहरिया भारिया, एक क्वेश्चन यहां से मान के चलिए। तो 80+ ऐसे टॉपिक जो हमने आज डिसाइड किए, एक बार मैं आपको क्लियर कर दूं, ठीक। ये एक ऐसे टॉपिक हैं जो एकदम कंपलसरी है करना, 80+ ऐसे टॉपिक हैं जो आप इसको कर लेंगे। लाइब्रेरी में बैठे हैं तो चुपचाप जब भी जाएं लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी में केवल ऐसे डायरेक्ट नहीं जाना है। बोलेंगे सर कैसे जाना है, छोटी सी डायरी मेंटेन करिए, और डायरी मेंटेन करने के बाद उसमें टारगेट बनाइए कि मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है। एक चीज, टेस्ट जरूर लगाना है, चाहे हमारे यहाँ से लगाइए, चाहे उस पूरे ब्रह्मांड में किसी की भी टेस्ट ज्वाइन करिए, मगर टेस्ट जरूर ज्वाइन करिए। क्यों? इसका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि हम कितनी ग्रोथ हमें करनी है और कितनी ग्रोथ कर चुके हैं, इससे आपको तसल्ली मिलेगी और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इस तरीके से, और डेली 100 MCQ जरूर लगाइए, ठीक। और खूब मस्ती में रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आत्मविश्वास देखिए क्या है, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैनिफेस्टेशन हमेशा काम आता है। अभिषेक शर्मा जी हैं जो क्रिकेटर हैं, IPL में खेलते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय जो अपनी क्रिकेट टीम है, हमारी इंडियन क्रिकेट टीम, उसमें भी आप उनको देखिएगा, बड़ा पर्सनालिटी है, बड़ा गेम खेलने वाले, और एकदम डिफेंडर के तौर पे नहीं, एकदम ऑफेंसिव तरीके से क्रिकेट खेलने वाले। क्यों? उनका कहना है कि जो आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। तो मेरा मानना है कि आज से हम माने
और अपने आप को आत्मविश्वास करें कि इस बार हम प्रीलिम्स ना केवल दे रहे हैं बल्कि प्रीलिम्स निकाल रहे हैं धूमधाम से। और 80+ का टारगेट आप बनाएंगे तो आप मान के चलिए जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, चैंपियन परिवार हर कदम में आपके साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ गुणवान और हमेशा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।